आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के श्री ज्ञानदेव जी श्री विष्णु संप्रदाय के अनुयायी थे। सुदृढ़ विचार एवं गंभीर मति वाले थे। श्री नामदेव जी और श्री त्रिलोचन जी दोनों ही भक्त उनके शिष्य थे। तो दोस्तों, श्री ज्ञानदेव जी के बारे में यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। बहुत ही सुंदर वृत्तांत है। श्री भक्तमाल के पन्ना नंबर 409 से लिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि बने रहेंगे इस वृत्तांत के अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों और भक्तों, श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी बहुत ही गंभीर प्रकृति वाले, बहुत ही गंभीर बुद्धि वाले श्री ज्ञानदेव जी संत थे। इनके पिताजी श्री विट्ठल पंत ने गृहस्थ आश्रम को त्याग कर संन्यास ले लिया था और श्री गुरुदेव से झूठ बोल दिया था कि मेरे स्त्री नहीं है, मैं गुरु करना चाहता हूँ। बाद में स्त्री ने सन्यासी होने की बात सुनी, तब वो आ गई और उसने उनके गुरु से यह सारी बात कह डाली। तब गुरुजी ने जाना कि इसने मिथ्या बोलकर मुझसे सन्यास लिया है। स्त्री ने कहा कि प्रभु, आप इनका हाथ पकड़कर मेरे साथ कर दीजिए। इस प्रकार वह उन्हें घर ले आई। इससे कुटुंबी लोग अत्यंत नाराज हो गए और इन्हें उन लोगों ने जाति पांति से बाहर निकाल दिया। अब ये समाज से अलग थलग पड़ गए, परंतु इनके मन में किसी प्रकार का दुख नहीं था, क्योंकि इन्होंने गुरु की आज्ञा से पुनः गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया था। दोस्तों, श्री प्रियदास जी महाराज श्री ज्ञानदेव जी के माता पिता का परिचय कुछ इस प्रकार अपने कवित्व में कैसे देते हैं, आपके समक्ष बताता हूँ। विष्णु स्वामी संप्रदाय बड़ोई, गंभीर मति ज्ञान देव, नाम ताकी बात सुन लीजिए। पिता ग्रह त्याग आए ग्रहण संन्यास कियो, दियो बोल झूठ तिया नहीं गुरु कीजिए। आई सुने बधू पाछे कहो जानो मिथ्यावाद, भोजन पकड़े मेरे संग कर दीजिए। आई सुने वधू पाछे कहो जानो मिथ्यावाद, भोजन पकड़े मेरे संग कर दीजिए। ल्याई सो लिवाए जाति अति हिरसाए दियो, ल्याई सो लिवाए जाति अति हिरसाए दियो। पंक्ति में तो डारे रहें दूर नहीं छीजिए, पंक्ति में ते डारे रहें दूर नहीं छीजिए। दोस्तों, श्री विट्ठल पंथ के दूसरे पुत्र श्री निवृत्तिनाथ के छोटे भाई श्री ज्ञानेश्वर का जन्म संवत 1332 विक्रमी भाद्र कृष्णाष्टमी की मध्य रात्रि में हुआ था। जब ये 5 वर्ष के थे, तभी इनके माता पिता धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए त्रिवेणी संगम में अपने शरीरों को छोड़कर इहलोक से चले गए थे। श्री ज्ञानेश्वर से छोटे सोपान उस समय 4 वर्ष के और सबसे छोटी बहन मुक्ताबाई 3 वर्ष की थी। इस तरह ये चारों बालक बचपन में ही माता पिता के बिना अनाथ हो गए थे, परंतु इनका चरित्र देखने से ऐसा मालूम होता है कि ये चारों भाई बहन इस प्रकार बाह्यतः अनाथों की सी अवस्था ही नाथों के साथ सकल लोग नाथ का कार्य करने के लिए आए हुए महात्मा
महान आत्मा थे। ये मातृ पितृविहीन बालक कच्चा अन्न भिक्षा में मांगकर लाते थे और उससे अपना जीवन निर्वाह करते थे। जीवन निर्वाह करते हुए सदा भगवत भक्ति, भगवत कथा, कीर्तन और भगवत चर्चा में ही अपना समय व्यतीत करते थे। इनके सामने सबसे बड़ी कठिनाई इनके उपनयन संस्कार न होने की थी। उसके लिए आलंदी के ब्राह्मण इन्हें सन्यासी के लड़के जानकर अनुकूल नहीं थे, परंतु इनके साधु जीवन का प्रभाव उन पर दिन दिन अधिक पड़ रहा था। और जब विट्ठल पंत जी तथा रुक्मिणी बाई ने अलौकिक रूप से अपना देह विसर्जन कर दिया, तब तो उन ब्राह्मणों पर इनका और भी गहरा प्रभाव पड़ गया। उनके हृदय में इन बालकों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो गई और उन्होंने इन्हें सलाह दी कि तुम लोग पैठण जाओ। वहाँ के विद्वान शास्त्रज्ञ यदि तुम्हारे उपनयन संस्कार की व्यवस्था दे देंगे तो हम लोग भी उसे मान लेंगे। अतः ये लोग पैदल यात्रा करके भगवान नाम संकीर्तन करते हुए पैठण पहुँच गए। वहाँ इनके लिए ब्राह्मणों की सभा का अरेंजमेंट किया गया, परंतु सभा में यही निश्चय हुआ कि इन बालकों की शुद्धि और किसी तरह भी नहीं हो सकती। केवल एक ही उपाय है और वह यही है कि विसृज्य स्मयमानान् स्वान् दृशं व्रीडां च लौकिकीं प्रणमे दंडवद भूमावाश्वचांडाल गोखरम। अर्थात अपने ऊपर हंसने वाले लोगों को और देह दृष्टि तथा लोकलाज को त्याग कर ये लोग कुत्ते, चांडाल और गौ समेत सबको भूमि पर लेटकर प्रणाम करें और इस प्रकार की भगवान की अनन्य भक्ति करें। इस निर्णय को सुनकर चारों भाई बहन संतुष्ट हो गए। निवृत्तिनाथ ने कहा कि ठीक है। सोपान और मुक्ता ने कहा यह बहुत ही आनंद की बात है। और ज्ञानेश्वर गंभीरता से बोले, आप लोग जो कहें हमें स्वीकार है। वहां से चारों भाई बहन लौटने को ही थे कि कुछ दुष्टों ने उनसे छेड़छाड़ शुरू कर दी। ज्ञानदेव से किसी ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उत्तर मिला कि ज्ञानदेव, पास ही एक भैंसा था, उसकी ओर संकेत करके एक भले आदमी ने इनको ताना मारा कि यहाँ तो यही ज्ञानदेव है, दिन भर बेचारा ज्ञान का ही तो बोझा ढोया करता है। कहिए देवता, क्या आप भी ऐसे ही ज्ञानदेव हैं? तब ज्ञानदेव ने कहा कि हाँ, इसमें संदेह ही क्या है, यह तो मेरी ही आत्मा है, इसमें और मुझ में कोई भेद नहीं है। यह सुनकर किसी ने और भी छेड़छाड़ करने के लिए भैंसे की पीठ पर सटासट 2 साँटे लगा दिए और ज्ञानदेव से पूछा कि ये साँटे तो तुम्हें जरूर लगे होंगे। तब ज्ञानदेव ने कहा कि हाँ, और अपना बदन खोलकर दिखला दिया। उस पर साँटों के निशान थे, परंतु इस पर भी उन लोगों की आंखें नहीं खुली। तब एक सज्जन बोले कि यह भैंसा तुम्हारे जैसा ही है, तो तुम जैसी ज्ञान की बातें कहते हो वैसी इससे भी कहलवाओ। ज्ञानदेव भैंसे की पीठ पर हाथ रखा। हाथ रखते ही वह भैंसा ओम का उच्चारण करके वेद मंत्र बोलने लगा। ऐसा चमत्कार देखकर पैठण के सभी विद्वान ब्राह्मण चकित और स्तब्ध रह गए। उन्होंने अब जाना कि ये साधारण मनुष्य नहीं है, कोई महात्मा है। इससे उन पंडितों में भी भक्ति प्राप्त करने की रुचि जाग गई और उनका अहंकार भंग हो गया। उन्होंने आकर श्री ज्ञानदेव जी के चरण पकड़ लिए। भक्तों का सा सरल स्वभाव अपनाकर उन्होंने दीनता ग्रहण की। दोस्तों, प्रियादास जी ने
इस घटना का वर्णन अपने कवित्व में इस प्रकार किया है। भय पुत्र तीनता में मुख्य बड़ो ज्ञान दे, जाकी कृष्ण देव जू सोही की सच्चाई है। भय पुत्र तीनता में मुख्य बड़ो ज्ञान दे, जाकी कृष्ण देव जू सोहियो की सच्चाई है। वेद ना पढ़ावे को कहे सब जाति गई, लई करे सभा अहो कहा मन आई है। वेद ना पढ़ावे को कहे सब जाति गई, लई करे सभा अहो कहा मन आई है। बिन स्यो ब्रह्मत्व कहीं श्रुति अधिकार नाही, बोल्यो यूं निहार पढ़े भैसा ले दिखाई है। बिन स्यो ब्रह्मत्व कही श्रुति अधिकार नाही, बोल्यो यो निहार पढ़े भैसा ले दिखाई है। देख भक्ति भाव चाव भयो आन गहे पाँव, कियोई स्वभाव वही गही दीनताई है। देख भक्ति भाव चाव भयो आन गहे पाँव, कियोई स्वभाव वही गही दीनताई है। दोस्तों, एक दिन एक ब्राह्मण के घर श्राद्ध के मौके पर ज्ञानेश्वर ने ध्यान करके आगंतव्यम कहकर उसके पितरों को सशरीर वापस बुला लिया और उन्हें फिर भोजन कराया। इस प्रकार उनकी अद्भुत सामर्थ्य को देखकर पैठण के सभी भक्त लोग इन पर मुग्ध हो गए और इनके पास आकर इनसे भगवान नाम कीर्तन और भगवत कथा श्रवण करने लगे। धर्मज्ञ ब्राह्मणों ने बड़ी ही नम्रता के साथ इन्हें शुद्धि पत्र लिख कर दे दिया, जिसको दोस्तों कोरिगेंडम जैसे अखबार में आता है ना, शुद्धि पत्र। इसके पश्चात कुछ काल तक चारों भाई बहन पैठण में ही निवास करने लगे। वहाँ ये लोग गोदावरी में स्नान करते, वेदांत की चर्चा करते, भगवान नाम संकीर्तन करते और पुराणों का पठन करते और पैठण वासियों को भगवत भक्ति का मार्ग दिखाते थे। वहाँ रहते हुए ही ज्ञानेश्वर ने श्री मच्छकराचार्य का भाष्य, श्रीमद् भागवत, योग, वशिष्ठ आदि ग्रंथ सारे पढ़ लिए थे और आगे जो ग्रंथ लिखे उनकी भूमिका भी वहीं तैयार कर ली। इस प्रकार कुछ समय तक पैठण वासियों को अपना अपूर्व सत्संग का लाभ कराकर श्री ज्ञानेश्वर आदि ब्राह्मणों का दिया हुआ वह शुद्धि पत्र लेकर आले नामक स्थान से होते हुए नेवासे पहुँचे। इसी नेवासे में ज्ञानेश्वर महाराज ने गीता का ज्ञानेश्वरी भाष्य कहा, जिसे सच्चिदानंद जी ने लिखा। नेवासे से कुछ काल के लिए श्री ज्ञानेश्वर आदि चारों भाई बहन आलंदी चले गए। वहाँ के लोगों ने इस बार उनका बड़े आदर प्रेम के साथ स्वागत किया। फिर जब ज्ञानेश्वर महाराज अपने भाई बहनों के साथ नेवासे लौट आए, तब उन्होंने सदगुरु श्री निवृत्तिनाथ से के सामने गीता का स्वानुभूत भाष्य कहना आरंभ किया। उस समय तक श्री निवृत्तिनाथ 17 वर्ष के, श्री ज्ञानेश्वर 15 वर्ष के, सोपानदेव 13 वर्ष के और मुक्ताबाई 11 वर्ष की हो चुकी थी। ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने इस बाल जीवन में जो जो चमत्कार दिखलाए, उनमें सबसे बढ़कर चमत्कार तो यह ज्ञानेश्वरी ग्रंथ ही है, जिसे उन्होंने केवल 15 वर्ष की अवस्था में लिख डाला था। संवत 1347 विक्रमी में ज्ञानेश्वरी ग्रंथ की संपूर्णता हुई। इसके पश्चात श्री ज्ञानेश्वर ने तीर्थ यात्राएं आरंभ कर दी। यात्रा में गुरु निवृत्तिनाथ, सोपानदेव, मुक्ताबाई भी साथ साथ थे। कहा जाता है कि इस यात्रा में विसोबा
खेचर, गोरा कुम्हार, चोखा मेला, नरहरि सुनार आदि अन्य अनेक संत भी साथ हो लिए थे। सबसे पहले श्री ज्ञानेश्वर महाराज पंढरपुर गए, जहां उन्हें श्री विट्ठल भगवान के दर्शन हुए तथा परम विट्ठल भक्त श्री नामदेव से उनकी भेंट हुई। उसके पश्चात श्री नामदेव जी को भी साथ लेकर श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने अनेक स्थानों में अपने ज्ञानोपदेश द्वारा असंख्य मनुष्यों का उद्धार करते हुए उज्जैन, प्रयाग, काशी, गया, अयोध्या, गोकुल, वृंदावन, द्वारका, गिरनार आदि तीर्थ स्थलों का भ्रमण किया और तदनंतर वे सभी संतों के साथ पंढरपुर लौट आए। पैठण आदि स्थानों में श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने जो अद्भुत चमत्कार दिखलाए, उनके कारण इन चारों भाइयों बहन यश सर्वत्र इनका यश फैल गया और सभी दिशाओं से आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी सब प्रकार के भगवत भक्त एवं योगी, यति, साधक आदि इनके दर्शनों के लिए आने लगे। दोस्तों, बात उन दिनों की है कि जब ज्ञानदेव अलंदी ग्राम में निवास कर रहे थे। उन्हीं दिनों श्री चांगदेव नाम के एक सिद्ध योगीराज ताप्ती नदी के किनारे आश्रम बनाकर रहा करते थे। उनकी आयु और प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी, साथ ही उनके शिष्यों की संख्या भी हजारों में थी। इस बात का उन्हें अभिमान भी था। उन्होंने जब ज्ञानदेव की महिमा सुनी तो अपने हजारों शिष्यों को लेकर उनसे मिलने चल दिए। उसी समय वे एक सिंह पर सवार थे। उनके एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में सर्प का कोड़ा था। आलंदी गांव के समीप पहुंचने पर चांगदेव के शिष्यों ने श्री ज्ञानदेव के पास जाकर उनसे अपने गुरुजी के आगमन की बात बताई। यह सुनकर श्री ज्ञानदेव जी के बड़े भाई श्री निवृत्तिनाथ जी ने ज्ञानदेव से कहा, चांगदेव हमारे अतिथि हैं, हमारे मेहमान हैं, अतः उनके स्वागत के लिए तुम्हें जाना चाहिए। उस समय शीत ऋतु थी। ज्ञानदेव एक मिट्टी की दीवार पर बैठे धूप सेक रहे थे। चांगदेव के शिष्यों और अपने बड़े भाई की बात सुनकर उन्होंने दीवार से कहा कि चल। वह मिट्टी की दीवार चल पड़ी। जब यह आश्चर्य चांगदेव ने देखा तो वे सिंह से कूदकर ज्ञानदेव जी के चरणों में गिर पड़े। उनका सिद्धि का अभिमान विगलित हो गया। उन्हें ऐसा लगा कि सिंह तो चेतन प्राणी है, उसे वश में करना बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु ज्ञानदेव की महिमा तो अपार है। उन्होंने तो जड़ दीवार को ही चेतन बना दिया। श्री ज्ञानदेव जी ने उन्हें उठाया। उनकी कृपा दृष्टि पड़ते ही चांगदेव में भक्ति का संचार हो गया। उनकी आंखों में प्रेम अश्रु भर आए और शरीर में रोमांच हो आया। इसी प्रकार श्री ज्ञानदेव ने बहुत से लोगों को भगवत भक्ति का उपदेश देकर भगवत सम्मुख बना दिया। कुल 21 वर्ष 3 मास 5 दिन की अवस्था में अर्थात संवत 1353 विक्रमी मार्गशीर्ष कृष्णा 13 को श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने जीवित समाधि ले ली और उनके समाधि लेने के पश्चात 1 वर्ष के भीतर ही सोपानदेव, चांगदेव, मुक्ताबाई और निवृत्तिनाथ भी एक एक करके इस लोक से परम धाम को पधार गए। श्री ज्ञानेश्वर महाराज के ये 4 ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं। भावार्थ दीपिका अर्थात ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव, हरिपाठ के अभंग तथा चांगदेव पासठी इनके अतिरिक्त उन्होंने योग वशिष्ठ पर एक अभंग वृत्त की टीका भी लिखी थी, परंतु अभी तक वह उपलब्ध नहीं हुई। तो दोस्तों, यह वृतांत
श्री चांगदेव और श्री ज्ञानदेव जी, जो कि बहुत ही प्रखर गंभीर बुद्धि वाले संत थे, बहुत ही चमत्कारी पुरुष थे। दोस्तों, इस तरह श्री ज्ञानदेव जी का यह वृत्तांत भक्तमाल जी से संपूर्ण होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री ज्ञानदेव भक्त जी की जय, उनके साधु संतों, उनके अनुयायियों की जय। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।